बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमरीन। वेलकम टू QAZ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं अपने दो मेथड्स के साथ जो लेकर आई हूँ, एरे के इंतहाई आसान मेथड्स हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट वन, मेरा जो मेथड है वो है स्लाइस मेथड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को स्लाइस कर देना, टुकड़े कर देना, पीसेस कर देना, स्लाइस कर देना से मुराद है। ठीक है, तो मगर इसका जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि स्लाइस मेथड जो है वो हमारे एरे को कॉपी ज़रूर कर देता है, मगर जो हमारा ओरिजिनल एरे होता है ये उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर ही। ठीक है, अब मैं आपको अगर मैं इस तरह से समझाऊं कि आप इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से ले सकते हैं, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि एक बुक है और हमें उसके कुछ पेजेस जो हैं वो कॉपी करवाने हैं, फ़ोटोकॉपी कराने हैं, तो ऑब्वियसली मैं उसमें कुछ ना कुछ आपको नंबर दूंगी कि इतने से इतने नंबर तक मुझे पेजेस जो हैं वो कॉपी करवा दीजिए। ठीक है, तो जब हम वो कॉपी करवा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास वो तमाम एक्स्ट्रा पेजेस जो हमने कॉपी करवाए हैं वो कॉपी होकर हमारे पास आ जाते हैं और वो एक अलग हमारे लिए एक असाइनमेंट या इम्पोर्टेंट पेपर की सूरत में एज ए कॉपी हमारे पास आ जाती है। जबकि वो बुक जिसमें से हमने उनको कॉपी किया है वो अपनी जगह पर उसी हालत में जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही रहती है। उसके ऊपर फ़ोटो स्टेट कराने का, कॉपी कराने का या प्रिंट कराने का कोई असर नहीं होता। तो सेम स्लाइस मेथड भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है कि हम जो भी नंबर अपने एरे में से सेलेक्ट करते हैं और वो उनको कॉपी कर देता है। ठीक है, लेकिन उसका ओरिजिनल एरे पर असर नहीं पड़ता। जिस तरह हम बुक के पेजेस कॉपी करवाते हैं कि फ़लाँ नंबर से फ़लाँ नंबर तक, फ़लाँ पेज से फ़लाँ पेज तक जो है आप हमें कॉपी करवा दो, तो हम यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस करते हैं। बस फ़र्क जो होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ हमारा जो लास्ट वाला नंबर होता है वो काउंट नहीं होता। यानी अगर हमने नंबर दिया हुआ है कि नंबर 1 से नंबर 5 तक करना है, तो जो 5 नंबर है वो प्रिंट नहीं होगा, बल्कि 5 से पहले पहले के जो 4 नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा ये मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहरहाल अगर हमें लास्ट वाला नंबर भी कॉपी कराना है तो फिर हमें उससे एक स्टेप आगे का नंबर जो है वो कॉल करवाना पड़ेगा, तो इस तरह से जो है वो भी कॉपी हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिस में देख लेते हैं कि किस तरह से है। ये एक मैंने एरे आपके लिए तैयार किया हुआ है और ये एरे जो है मैंने कलर्स के एक वेरिएबल के अंदर इंसर्ट किए हुए। ये कुछ कलर्स नेम है और अगर मैं अब इन कलर्स नेम में से कुछ कलर्स को स्लाइस करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं एक वेरिएबल के अंदर, यानी कलर्स का जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर मैं फंक्शन लगाऊंगी डॉट स्लाइस का। ठीक है, जब हम डॉट स्लाइस का फंक्शन लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके सिंटैक्स को आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना मेथड याद रखना है कि जो भी हम ऑपरेशन, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसका नाम जो है अपने वेरिएबल के नाम के साथ लगाना होता है और फिर उसकी कंडीशन जो है वो हमारे सामने आ जाती है कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है। अब जैसे मैंने अपना वेरिएबल जो है कलर्स क्या था, मेरा वेरिएबल नेम था, वो मैंने लिखा और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ डॉट स्लाइस का मेथड यूज़ किया। तो अब मेरी मर्ज़ी कि मैं यहाँ से जितने भी चाहूँ एलिमेंट्स जो हैं यहाँ मैं प्रिंट कराने के लिए कह दूँ। मैंने यहाँ पे 1 to 4 एलिमेंट्स जो हैं उनके नंबर मैंने कहा कि मुझे इतने एलिमेंट जो हैं ये मुझे आप प्रिंट करा दीजिए। तो यहाँ जो मैं 1 से 4 तक की बात कर रही हूँ, 1 से 4 जो है ये मेरा इंडेक्स नंबर कॉल करवा रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई भी फंक्शन दे रहे होते हैं, हम जो है फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इसके रियल नंबर को नहीं देते। रियल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, जबकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है वो एरे के अंदर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 0 इंडेक्स जो होता है वो एरे का नंबर 1 होता है। जबकि मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ मैं कह रही हूँ कि 1 से 4 तक मुझे जो है प्रिंट करवाना है, स्लाइस करवाने हैं। अब अगर मैं इसी चीज़ को कंसोल कराऊं और कंसोल कराकर देखूंगी तो क्या होगा। इसके लिए मैं अपना टर्मिनल जो है वो ऑन करती हूँ, बल्कि मैं ये फाइल वाला पोर्शन मैंने हटा दिया है ताकि आपको अच्छे से कोड जो है
वो नज़र आ जाए। अब मैं यहाँ से अपना कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करवाती हूँ, TSC स्पेस एन स्पेस नोड स्पेस इंडेक्स 1.js। 1 इसलिए लिया क्योंकि मैंने अपनी फाइल यहाँ पे जो है इंडेक्स 1 पर बनाई हुई है। अब मैं इसको एंटर करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास जो है नंबर आ गए हैं ग्रीन, येलो एंड ब्लू। अब ये ग्रीन, येलो एंड ब्लू नंबर जो हैं वो क्या हैं, मैंने क्योंकि यहाँ पे कहा कि नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक जो है मुझे स्लाइस करने हैं, तो इन्होंने मुझे वो लिस्ट दे दी जो इन्होंने यहाँ से कॉपी करवा दी है। नंबर 1 पे यहाँ नीचे अगर आप लाइन नंबर 13 पर देखें तो मैंने यही वाला एरे जो है इंडेक्स के साथ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए ग्रीन नंबर जो है वो 1 इंडेक्स पर मौजूद है, 2 इंडेक्स पे येलो कलर मौजूद है और 3 इंडेक्स पे ब्लू कलर मौजूद है। जबकि मैंने यहाँ बात की है 4 इंडेक्स की, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 4 यानी जो हम नंबर देते हैं 1 to 4, तो 1 to 4 का मतलब है कि 4 से पहले पहले जो नंबर हैं आप उनको प्रिंट करवा दीजिए। अगर मुझे 4 नंबर भी प्रिंट करवाना है तो मुझे उससे एक नंबर आगे जाकर उसको कॉल कराना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पे 4 के बजाय 5 अगर मैं लिख दूँ तो फिर वो मुझे यहाँ पे नंबर 4 तक कॉल करवा देगा। सही है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पे नंबर 4 तक इसको दिया हुआ है। अब मैं अगर इसकी आपको ओरिजिनल लिस्ट दिखाऊं तो इसके ऊपर आप देखें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, मेरा ओरिजिनल एरे जो है वो अपनी जगह पर मौजूद होगा। तो यहाँ मेरी ओरिजिनल लिस्ट जो है वो प्रिंट होकर आ चुकी है। और अगर हम इसको देखें तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट जो है वो रेड कलर से स्टार्ट होकर और लास्ट मेरा 7 पे जो है वो ब्लैक है, और यहाँ पे भी लास्ट कलर जो मेरा ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, अब मैं ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और मैं ये सेकंड वाला पोर्शन जो है इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने अपना इंडेक्स नंबर जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। अच्छा, यहाँ इंडेक्स वाला जो है पार्ट इसको मैं कमेंट ही रख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कोड से हटकर चीज़ है तो वो थोड़ा एरर सी शो कर रही है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इंडेक्स नंबर क्या क्या हैं, मैंने ये आपकी समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था। इसको मैंने कमेंट ही कर दिया है, आपको नज़र आ रहे हैं बहरहाल इंडेक्स नंबर जो थे उसके। और यहाँ जो है अब मैंने जो मैं कॉल करा रही हूँ नंबर वो मैं करा रही हूँ 5 to 7। तो अब मैं जो है इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। तो अब ये देखिए मेरे पास ये जो आया है अब 5 to 7, ये 2 कलर्स जो हैं ये मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, वाइट कलर एंड पर्पल कलर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर 5 पे जो है, जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था 5 to 7, मतलब कि 5 से लेकर 7 तक मुझे कलर जो थे वो स्लाइस करवाने थे। तो मेरा 5 एंड 6 इंडेक्स नंबर जो है वाइट एंड पर्पल कलर वो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होकर आ गया है। 7 प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि 7 यहाँ पे मतलब ये होता है कि 7 से पहले पहले जो नंबर हैं आपको वो प्रिंट करके दे देने। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी जो ओरिजिनल लिस्ट देखी तो वो अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद है। सही है, तो बस यही इतना सा था स्लाइस मेथड, कि स्लाइस मेथड के अंदर जो है ये हमें कॉपी करवा देता है हमारे उन सिलेक्टेड इंडेक्स नंबर या एलिमेंट्स को जिनको हम कॉल कराते हैं, और उसके लिए हम स्लाइस मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट के ऊपर नहीं पड़ता। सही, अब हम आ जाते हैं अपने स्प्लाइस मेथड की तरफ। तो इसके लिए मैं अपने इस वाले 2 लाइंस जो हैं इनको मैं कमेंट कर देती हूँ, और अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ नीचे
तो स्प्लाइस मेथड क्या होता है? स्प्लाइस मेथड के अंदर हम जो है एक पैरामीटर सेट करते हैं। अगर आप यहाँ पर आए लाइन नंबर 23 एंड 24 के ऊपर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ मैंने एक पैरामीटर एक बनाया हुआ है जस्ट आपको समझाने के लिए। और मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि स्प्लाइस का मेथड जो होता है, इसके अंदर हम पैरामीटर सेट करते हैं 3 तरह से। फर्स्ट जो होता है वो हमें कॉल करवाता है कि हमें कहाँ से डिलीट करना है। सेकंड वाला जो पैरामीटर होता है वो हमें ये हमसे पूछता है कि कितने एलिमेंट्स जो हैं उनको हमें यहाँ से डिलीट करना है, राइट। और थर्ड वाला जो है वो हमें हमसे पूछता है कि हमें उसकी जगह अगर कुछ ऐड करना है तो वो क्या ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने इसको यही चीज़ सेट करी। अब अगर मैं, ये मेरी एरे लिस्ट है, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल एरे लिस्ट है। एक बात और कि स्लाइस का जो मेथड अभी हमने ऊपर किया उसमें ओरिजिनल एरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन स्प्लाइस के मेथड में हमारा ओरिजिनल एरे जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। उसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। अब कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी जब मैं इस पर करूँगी तो फिर आप ये देखिएगा कि इसका क्या होगा। अब यहाँ पर मैं इसको एक ये चीज़ दे देती हूँ कि फर्स्ट वन जो है तरीका वही है इसका भी कि हमने अपना वेरिएबल लिया और वेरिएबल के साथ हमने डॉट स्प्लाइस का मेथड जो है वो हमने लिखा, तो ये हमारे पास खुद ही बनकर आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें कितने नंबर कहाँ से कहाँ लेने ये हम अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। कौन कौन से कलर्स हैं या कौन सा जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, नंबर में, स्ट्रिंग में, जो भी, तो आप क्या डालना चाह रहे हैं और क्या नहीं, तो वो भी आपको अपनी मर्ज़ी से डालना होगा, लिखना होगा। यहाँ क्योंकि मैं कलर्स की बात कर रही हूँ, मैंने कलर्स का एक एरे बनाया हुआ है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 2 अलग अलग कलर्स और बताए हैं कि मुझे एक ऑरेंज और एक डार्क ग्रीन कलर जो है वो मुझे ऐड करवाना है। और मैंने इनसे यहाँ फर्स्ट जो कहा है कि 0 से स्टार्ट करना है और फिर 3 एलिमेंट्स जो हैं इसमें से डिलीट कर देने हैं, और उसके बाद ये डार्क ग्रीन एंड ऑरेंज कलर जो है वो इसमें ऐड करा देना है। तो अब ये सब कैसे होगा, इसको हम कंसोल करवा कर चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं कंसोल में आपको, क्योंकि मुझे बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों चीज़ें ही आपको प्रिंट करा के दिखानी है, तो मैं ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ले रही हूँ। और अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या किस तरह होगा। तो ये देखिए आपके सामने मेरा कोड आ चुका है प्रिंट होकर, कि मैंने इनसे कहा था कि ये जो 0 नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 3 एलिमेंट जो हैं वो यहाँ से निकालने हैं। तो इन्होंने 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, लिस्ट मौजूद में, लिस्ट के अंदर रेड कलर है, ठीक है। और यहाँ जो है ये देखिए मेरा ये रहा कलर आ गया है कि इसमें से इन्होंने आफ्टर स्प्लाइस भी दे दिया है और ओरिजिनल एरे भी मुझे यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। अच्छा, अब 0 से 3 एलिमेंट जो थे वो डिलीट करने थे। अब ये वाला पहले देखिएगा, आफ्टर स्प्लाइस वाला, इसके अंदर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ब्लू से हो रही है, ठीक है। ब्लू कलर कहाँ है, ब्लू कलर है मेरे पास 3 इंडेक्स के ऊपर। 0 इंडेक्स पे रेड है, रेड से स्टार्ट हुआ, कितने मुझे हटाने थे, 3 एलिमेंट हटाने थे। तो 0 से अगर मैं काउंट करूँ तो 1, 2 एंड 3, यानी रेड, ग्रीन एंड येलो, ये 3 एलिमेंट जो थे ये मैंने इनको कहा कि यहाँ से हटा दीजिए, तो इन्होंने ये तीनों एलिमेंट वहाँ से हटा दिए, ठीक है। और फिर क्या किया, अब इसको हटाने के बाद जो बाकी के एलिमेंट बचे इन्होंने मुझे यहाँ पर उनको प्रिंट करवा दिया, यानी मेरे पास बचा ब्लू, पिंक, वाइट, पर्पल एंड ब्लैक, सही। तो मेरे पास आफ्टर स्प्लाइस जो मेरे पास एरे आया वो आया ब्लू, पिंक, वाइट, पर्पल एंड ब्लैक, ठीक है। इसके साथ मैंने इनको एक और पैरामीटर दिया था और मैंने इनसे कहा था कि आप ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन कलर जो है इसको आप ऐड करवा दीजिए। तो अब ये मुझे कहाँ शो होगा, ये मुझे शो हो रहा है मेरे ओरिजिनल एरे के अंदर। अब देखिए ओरिजिनल एरे जो बिफोर स्प्लाइस में यूज़ कर रही थी वो यहाँ मेरे पास मौजूद है।
उसकी कंडीशन क्या थी, वो थी रेड से स्टार्ट हो रहा था, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, वाइट, पर्पल एंड ब्लैक। ये 7 एलिमेंट थे, 7 इंडेक्स एलिमेंट मेरे पास यहाँ मौजूद थे, जो मेरे ओरिजिनल एरे में बिफोर स्प्लाइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद थे। स्प्लाइस मेथड यूज़ करने से पहले मेरे पास जो एरे मौजूद था वो ये था। जब मैंने इसके ऊपर स्प्लाइस मेथड यूज़ किया तो स्प्लाइस के बाद इसने क्या किया कि वो एलिमेंट्स जिनको मैंने कहा था कि आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, इन्होंने आफ्टर स्प्लाइस मुझे उनको हटाने के बाद बाकी के जो बचे वो मुझे दिखा दिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका इफेक्ट जो है ओरिजिनल एरे के ऊपर पड़ता है, तो ये बात मेरी कहाँ आकर प्रूफ होती है, ये बात मेरी प्रूफ होती है मेरे इस ओरिजिनल एरे को देखने से, जो आफ्टर यूजिंग स्प्लाइस मेथड है। ठीक है, यानी जिसको मैंने स्प्लाइस मेथड को यूज़ करने के बाद देखा कि यहाँ पे इन्होंने मुझे क्या किया, मेरे वो तीनों एलिमेंट को हटा भी दिया। जो मैंने 2 एलिमेंट्स मज़ीद दिए थे, ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन, वो यहाँ पर इन्होंने ऐड भी करवा दिए। और उसके बाद इन्होंने जो बचे हुए मेरे एलिमेंट्स थे, बचे हुए मेरे कलर्स थे, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब ये वाली जो लिस्ट है जिसको अब ये ओरिजिनल एरे कह रहे हैं, अगर मैं इसको देखूं तो ये वाली मेरी ओरिजिनल लिस्ट, ये बिफोर यूजिंग स्प्लाइस मेथड जो मेरे पास एरे लिस्ट मौजूद थी, ये इससे टोटली चेंज है ना, बिल्कुल चेंज है। ये बिल्कुल अलग एक लिस्ट है और ये बिल्कुल अलग एक लिस्ट है। इसके अंदर ये कलर्स मौजूद हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, इसके अंदर ये वाले कलर्स मौजूद हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं है ना। ये सब कुछ कहाँ हुआ, ये तमाम जो है, जब मैंने इसको यहाँ पर कंडीशन दी कि मुझे पैरामीटर की सूरत में, मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन ऐड करवाई कि मुझे 0 से स्टार्ट करना, 3 एलिमेंट हटा देना और साथ में ये 2 कलर ऐड करवा देना। तो इसने जब इस तमाम मेरे कंडीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो आया ये। तो आपने देखा कि स्प्लाइस मेथड जो है किस तरह से वर्क करता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इसको 1 से 2 दफ़ा जब करेंगे, खुद से करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसके अंदर इतनी सी बात है कि हम 3 कंडीशंस देते हैं, 3 तरह से हम इसके ऊपर पैरामीटर सेट करते हैं। पहला जो है वो हम देते हैं इसको, वो पहला नंबर जो होता है हमारे पैरामीटर का, वो इसको ये बताता है कि जो हमें डिलीट करना स्टार्ट करना है तो वो कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 0 इंडेक्स दिया है तो 0 ही इंडेक्स हो, हम इसको आगे पीछे और भी दे सकते हैं। मैं भी आपको एक दफ़ा और भी करके दिखा देती हूँ। एंड देन जो सेकंड नंबर जो दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से कितने एलिमेंट जो हैं जो मुझे यहाँ से डिलीट कराने, रिमूव करने। ठीक है, और उसके बाद जो ये मैंने 2 कंडीशन और दी हैं, 2 कलर्स और दिए हैं, ये मैंने वो कलर दिए हैं जो मैं चाहती हूँ कि इन सबको डिलीट करने के बाद ये वाले कलर्स जो हैं ये मेरे एरे के अंदर ऐड कर दिए जाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 2 कलर्स जो हैं ये मैंने इनको दिए और इसने इसको प्रिंट करवाने के बाद मुझे ओरिजिनल एरे इस तरह से दिया और स्प्लाइस करने के बाद जो कलर्स हटाए उसके बाद जो है जो बाकी कलर बचे थे वो मुझे इस तरह से शो करा दिए। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड बहुत सिंपल थे, बहुत आसान थे। स्लाइस मेथड में मैंने आपको बहुत आसान रियल लाइफ एग्जांपल दिया। हम डेली लाइफ में ऑलमोस्ट बहुत ही हमारा ज़्यादा वर्क होता है, अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम ऑफिस वर्क करते हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं आजकल, तो हमारे पास फ़ोटोकॉपी कराना, प्रिंट कराना एक डेली रूटीन की बात है। तो इस एग्जांपल से आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को फ़ोटोकॉपी कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, उसका जब हम उसको कॉपी निकलवा के लेकर आते हैं तो वो एक बुक या एक चीज़ हम भेजते हैं जिसको हमें कॉपी करानी होती है। तो वो 2 सूरतों में हमारे पास आती है। एक तो वो जो ओरिजिनल होती है वो अपनी जगह पर एज इट इज़ हमारे पास आती है, बुक है, कॉपी है, पेजेस हैं, पेपर्स हैं, कोई भी चीज़ है। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ होती है, वो जिसको हमने कॉपी करवाया होता है। तो वो सर्टेन एलिमेंट्स जिनको हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ को हमें प्रिंट कर दो, तो वो चीज़ हमारे पास एक अलग आ जाती है। वो एज इट इज़ पूरी बुक की बुक नहीं प्रिंट हुई हुई होती, बल्कि उस बुक में से हमने चंद चीज़ें दी हुई होती है कि भाई ये चंद पेजेस जो हैं बस इनको आपको कॉपी कराना है। तो स्लाइस वाले मेथड में यही इसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हम उनको चंद नंबर्स दे देते हैं अपने एलिमेंट के कि भाई ये एलिमेंट जो है इनको हमें आप स्लाइस कर दीजिए। ठीक है, और स्लाइस में हम अभी मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हम 3 पैरामीटर देते हैं। पहला पैरामीटर हमसे पूछ रहा होता है कि हमें कहाँ से उसको डिलीट करना स्टार्ट करना है।
दूसरा पैरामीटर जो है वो हमसे पूछ रहा होता है कि कितने एलिमेंट हमें यहाँ से हटाने हैं, रिमूव करने हैं, डिलीट करने हैं। और तीसरा पैरामीटर जो है वो हमें पूछ रहा होता है कि आपको कितने इसमें ऐड करने हैं। अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। मैं जितने चाहूँ यहाँ पे एलिमेंट्स को, कलर्स को ऐड करा सकती हूँ, ठीक है, या मैं इनको जितना चाहूँ इनको मैं यहाँ से हटा भी सकती हूँ। तो मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड्स के साथ फिर आऊँगी, और जब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।